आदिशक्ति श्री दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इनके पूजन से साधक को सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के चरणों में प्रणाम और माता की कृपा आप पर, मुझ पर, हम सभी पर बनी रहे। हाय हेलो नमस्कार, राम राम विसारन है। और देखो, हम माँ भगवती से कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं और माता देती भी है, आपको भी दे, मुझे भी दे। और देवी अहिल्या क्या मांग रही है इस वक्त? वो चाहती है भगवान शिव से एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करना जिससे पूरा मालवा सुखी हो जाए और युवराज खंडेराव उस लत से, उस अवगुण से जिसे देवी अहिल्या कतई पसंद नहीं करती, उससे दूर हो जाए और अपने माता पिता के लिए एक अच्छी संतान साबित हो जाए। यही चाहती है, इसलिए देवी अहिल्या पहुंची है मंदिर में, लेकर के साथ में अपने छोटे सूबेदार जी को, और भगवान शिव के सामने जाकर के उनको कहती है कि लो, ये बेलपत्र अपने हाथ में लो युवराज खंडेराव, और इस बेलपत्र को भगवान शिव के चरणों में रख दीजिए, चढ़ा दीजिए चरणों में, और शपथ लीजिए कि आज के बाद आप कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि आखिर देवी अहिल्या युवराज खंडेराव को वो काम क्यों करवाना चाहती है जो कतई पसंद नहीं करते। अभी तक हमने यही देखा है, सिवाय जब वो मालवा से गुरुकुल के लिए गए थे, उस वक्त उन्होंने अपनी मर्जी से भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़े थे, प्रार्थना की थी, मगर उससे पहले कभी भी वो भगवान शिव में इस तरीके की आस्था उन्होंने नहीं दिखाई और ना ही अब दिखा रहे हैं। और अब तो वो अवगुणों के साथ हैं, तब तो निश्चल मन था उनका, बचपना था, बेशक गुस्सा करते थे मगर बच्चे थे और अच्छे थे। अब बात ये आती है कि उनके मन में जब इतने अवगुण हैं, इतना द्वेष भरा हुआ अपने पिता के खिलाफ, तब भला वो भगवान शिव के सामने शपथ क्यों उठाएंगे कि वो शराब नहीं पिएंगे। कमाल की बात है ना। जाने क्यों देवी अहिल्या ने ऐसा सोच लिया कि वो ये कहेंगी और वो कर लेंगे, जबकि मुनासिब ही नहीं है। जिस इंसान की कतई बिल्कुल तनिक भी आस्था नहीं है किसी चीज़ के अंदर और आप उसकी शपथ दिलवाना चाहते हैं, कमाल की बात है। ये बचपना है देवी अहिल्या का। अब बात ये आती है कि युवराज खंडेराव ने ऐसा क्या किया था कि देवी अहिल्या को मजबूर होना पड़ा ये बचपना करने पर, ये कदम उठाने पर, भगवान शिव की शपथ दिलाने पर। देखिए, कक्ष में वो कहती है उनसे कि ये शराब गंदी है, गलत है, बहुत बुरी है, आप इसको छोड़ दीजिए। तब वो क्या कहते हैं, अहिल्या तुम समझ नहीं रही हो, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये आम बात है, राजा लोग ऐसे करते हैं। तब वो कहती हैं बाकी करते होंगे लेकिन आप नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, और वो कहती हैं कि आम नहीं हो सकती, वो बात आम नहीं हो सकती जो छुप के की जाए, रात के अंधेरे में की जाए। तब वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो अब से हम सबके सामने शराब पिया करेंगे। इसी बात के लिए देवी अहिल्या उनको यहाँ लेकर के आई हैं। और अब जब युवराज खंडेराव चले जाते हैं मुंह मोड़ करके, तब देवी अहिल्या कहती हैं कि ठीक है, मुझे ही फैसला करना पड़ेगा, मुझे ही अपनी मर्जी बतानी पड़ेगी। अब कौन सी मर्जी बताएंगी देवी अहिल्या, क्या फैसला लेंगी देवी अहिल्या? क्या उन्हें कहेंगी या तो शराब को चुन लो या मुझे चुन लो, एक है आपके पास, दोनों नहीं रह सकती साथ। और यदि ऐसा कहा देवी अहिल्या ने तो किसको चुनेंगे युवराज खंडेराव?